आदाब नाजरीन, गडियाल 24/7 का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों। आईटीबीपी मजबूत कुव्वत बनकर उभरी, मुल्क की सलामती में अहम किरदार अमित शाह। कमजोर को तरजीह दी गई, देही इलाकों में इनकलाब लाने के लिए वसाइल फराहम, लेफ्टिनेंट गवर्नर। वादी के अस्पतालों में हीटिंग सिस्टम शुरू किया जाए, डॉक्टर्स एसोसिएशन। कटरा सड़क हादसे में 7 साला बच्चे की मौत, 7 दीगर जख्मी। और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी, मुगल रोड, राजधानी टॉप, किश्तवाड़, अनंतनाग सड़कों पर ट्रैफिक आमदोरफ्त के लिए बंद। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के 62वें यौम तासीस पर शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि 62 साल कबल शुरू होने वाली सर्विस एक मजबूत मुल्क की चेहरा बनकर उभरी है। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 62 साल पहले 7 डिवीजनों के साथ शुरू होने वाली ITBP आज 60 डिवीजनों, 17 तरबियती मराकज, 5 फ्रंटियर्स और 2 कमांडो हेडक्वार्टर्स के साथ 1 लाख एहलकारों के साथ एक मजबूत कुव्वत बनकर उभरी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने छाटा फार्म सतवारी जम्मू में बैक टू विलेज 5 प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंतजामिया की शराकत और अवाम पर मबनी हुक्मरानी कायम करने और जामा तरक्की के लिए एक काबिल माहौल बनाने की कोशिशों का इश्तराक किया। उन्होंने कहा, अवाम की शिरकत ही खुशहाली की बुनियाद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया का गाँव वापस जाने का इक़दाम तरक्याती और फलाही स्कीमों की संतरपति को हल करने और गाँवों की बिरादरियों को मरकजी और यूटी स्कीमों के फवाइद हासिल करने को यकीनी बनाने के लिए तश्कील दिया गया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया से कश्मीर के अस्पतालों में हीटिंग सिस्टम शुरू करने पर जोर देते हुए डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने आज कहा कि अस्पतालों में हीटिंग सिस्टम अभी तक शुरू न होने की वजह से मरीज सर्दी से कांप रहे हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर डॉक्टर निसारुल हसन ने कहा कि दर्जे हरारत कम होने की वजह से मरीजों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है क्योंकि अस्पतालों के हीटिंग सिस्टम अभी तक काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर हसन ने कहा कि अस्पतालों में गर्मी की कमी मरीजों की जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। जिला रियासी के कटरा इलाके में यात्रियों की एक गाड़ी को पेश आए एक सड़क हादसे में 7 साला बच्चे की मौत वाक़ हो गई, जबकि 7 दीगर जख्मी हो गए हैं। ज़राए ने बताया कि बस कटरा से दिल्ली की तरफ रवाना हो रही थी, जिसमें कुल 8 अफराद सवार थे। उन्होंने बताया कि गाड़ी कटरा के करीब सड़क से फिसल कर एक गहरी खाई में जा गिरी। इस हवाले से पुलिस ने बताया कि हादसे में 7 को शदीद चोटें आई और एक 7 साला बच्ची मौके पर ही जाँ बाग हो गई। उन्होंने बताया कि यह वाक़या सुबह 5 बजे के करीब नौमाई इलाके में पेश आया। जख्मियों को कटरा के एक सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। हमारे नुमाइंदे प्रिंस अयाज की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के सेक्रेटरी सयाहत, यूथ सर्विसेज और सपोर्ट्स डिपार्टमेंट सरमन हफीज ने आज पंचायत नेस्बल बांडीपोरा का दौरा बैक टू विलेज 5 के तहत विजिटिंग ऑफिसर के तौर पर किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद, ADDC बांडीपोरा मोहम्मद अशरफ हकाक और जिला इंतजामिया की दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर सेक्रेटरी ने कहा कि आउटरीच प्रोग्राम बैक टू विलेज 5 तमाम देही इलाकों में मसावी तरक्की के मिशन को पहुंचाने की मुश्तरका कोशिश में यूनियन टेरिटरी के लोगों और सरकारी अफसरान को शामिल करता है। सरमन हफीज ने डॉक्टर उवैस के हमरा मुख्तलिफ शोबा जात के स्टॉल्स का मुआयना किया, जिसमें उनकी खिदमत और कामयाबियों की नुमाइश की गई। इस हवाले से क्या कुछ मजीद है, आइए देखें हमारी ये रिपोर्ट। बैक टू द विलेज का प्रोग्राम फिर है, जहां हम यहाँ आए हैं, लोगों के बीच में आए हैं। सरकार की ये कोशिश है कि हमारे जितने अफसर हों वो सिर्फ दफ्तरों में ना बैठें, लेकिन लोगों के बीच में जाएं और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझें और कोशिश करें कि उसका इजाला करें। सबसे बड़ी जो हमारी यहाँ कोशिश है वो ये है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो लोगों तक पहुँचे, और जो स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं, जो बेनिफिशरीज हैं हमारे, उसमें 100% सैचुरेशन हो और कोशिश हो कि ये लोगों तक पहुँचे, लोगों के प्रॉब्लम जो हों दूर हों। आप देख रहे हैं यहाँ DC साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ एक हमारे यहाँ जहाँ हम नस्बल पंचायत में हैं, यहाँ एक जनरल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है और लोगों से जो मैंने बात की, दे आर सेटिस्फाइड विद ऑल द प्रोग्राम्स। साफ़ सफाई यहाँ बहुत अच्छी है, डेवलपमेंट भी यहाँ बहुत अच्छी है। यहाँ की जो हमारी
पंचायत के यहाँ अहदेदार हैं, सरपंच साहब हैं, सब यहाँ बहुत वाइब्रेंट हैं और मुझे उम्मीद है आगे भी ऐसा ही चलेगा। जो लोगों की थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा डिमांड्स नहीं हैं, वो भी इंशाल्लाह दूर होंगी। आई मस्ट कंग्रेचुलेट DC साहब, आई मस्ट कंग्रेचुलेट जो हमारे यहाँ के सरपंच साहब हैं, SDM साहब और सारे लोग जो हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया है। यहाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है मुझे पिछली बार जो लोगों की कुछ परेशानियाँ थी, कुछ डिमांड्स थी, वो दोज डिमांड्स हैव ऑल्सो बीन मेट और वो काम जो है बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। इस बार बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं थी, लेकिन नाउ जो थोड़े बहुत लोगों के प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो भी दूर होंगे। नोटिस में ये बात जिला रामबन के मिहाद इलाके में पसी गिराने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को ट्रैफिक आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। SSP ट्रैफिक ने इस हवाले से बताया कि रामबन के मिहाद इलाके में भारी पसी गिराने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हरकत को मुअत्तल किया गया है, जिसके बाद अहलकारों और मशीनरी को काम पर लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि पसी हटाने के बाद शाहरा को ट्रैफिक आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा, ताहम खराब मौसमी सूरत हाल के दरमियान बहाली में ताखीर मुतवक्का है। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से बताते चले कि जम्मू कश्मीर के बाला इलाकों में जुमेरात की शाम से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से ज्यादा दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। ज़राए ने इस हवाले से बताया कि वादी के बाला इलाकों बशमूल राजदान पास, पीर की गली, जोजिला पास, सिंथन टॉप, सोनामर्ग और गुलमर्ग में बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। उन्होंने कहा कि मुसलसल बर्फबारी की वजह से राजदान, जोजिला, किश्तवाड़, अनंतनाग और मुगल रोड समेत कई सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मुगल रोड को जुमेरात की बाद दोपहर बर्फबारी की वजह से बंद किया गया था। दरियासना वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। इस हवाले से 11 से 17 नवंबर तक उन्होंने कहा कि मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की है। तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए और आप बने रहे गर्जियास 24 से।